वो जो है वो आज हम यदि कह सकें वल्लभाचार्य के, कोई हमको कहे कि हम वल्लभाचार्य के भाई अनुभाष्य को पढ़ लिए या तो निबंध पढ़ लिए, हम समझ गए वो संप्रदाय को, महामूर्ख है। वह ये कहना चाहिए कि ये महामूर्ख है। मानो मैंने एकमात्र दशम स्कंध सुबोधनी जी देख ली तो कहीं समझ लिए संप्रदाय को, तो वाकू भी समझो कि ये कच्छु ही नहीं समझे संप्रदाय को। ध्यान में आई, वल्लभाचार्य को जो यदि समझना हो तो निबंध, भाष्य, सुबोधिनी और षोडश ग्रंथ, इन चारों ग्रंथन को श्री गोकुलेश प्रस्थान, श्री जो है वो हरिराय प्रस्थान, श्री पुरुषोत्तम प्रस्थान और श्री लालू भट्ट प्रस्थान, इन चार सु जब तक अवलोकन नहीं किया जाए तब तक जो है वो संप्रदाय और श्रीमद आचार्य आशय या प्रभुचरण को आशय जो है वो लग जातो हो, ये बात नहीं है। श्रीमद आचार्य चरण और श्रीमद प्रभुचरण, और जहां ठिकाने श्रीमद आचार्य चरण के ग्रंथ पे प्रभुचरण की व्याख्या है वह सर्वतः प्रथम प्रभुचरण, सर्वतः प्रथम प्रभुचरण। और वाक्य बाद प्रभुचरण ने जो व्याख्या करी वह व्याख्या को अधिक विवरण जा प्रस्थान में हमको सुंदर मिलतो हो, वो प्रस्थान हमको अधिकाधिक स्वीकार्य हो। लक्ष्य में आई कि नहीं? हम तुमको कहे हमारे इतने, चाहे हम महाभ्रांत होंगे, हम मूर्ख होंगे, हमको यह विषय में कोई विवाद नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? महाप्रभु जी की वाणी इतनी गंभीर है कि हम कदाचित मूर्ख भी होंगे, हम नहीं समझे होंगे, ये भी हम स्वीकार करने के लिए को तो लिख के दे दें स्टैंप पे हाई कोर्ट में जाके, या को भी जो है वो कोई दुख नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? यहाँ के हम महामूर्ख है भाई, महाप्रभु जी की वाणी अभी तक समझ नहीं आवा है, यह विषय में हमको जरा भी कोई दुख को कोई लेश मात्र हो, ये बात नहीं है। परंतु जो क्योंकि हम जाने हैं कि वो गंभीर क्या है, वो तो जो आपाताल निमग्न पीवर तनु जाना थी मंथा चला, अब्धिर लंघित वो वानर भटई किंतु से गंभीरता आपाताल निमग्न पीवर तनु जाना थी मंथा चला। ये जो है वो वस्तु स्थिति है। अतएव हमको पता है कि वो कितना गंभीर है। वे वानर भट्ट बेचारे जो है वो कितने गंभीर तक पहुंचे हैं, वे कमल तोड़ने वाले, ये हम जो है वो मोती के डुबका खोर हैं। अतएव हमको जो है वो ये पता है कि वे कहां तक जाए। लक्ष्य में आई कि नहीं? अतएव वे कमल तोड़ने वाले लोग वो जो है वो कछु भी मानते हो, पर हमको तो महाप्रभु जी की वाणी की गंभीरता को निरतिशय पता है। यसु जो है वो हम तो यही कहेंगे कि बाबा हम या में असमर्थ हैं, या असमर्थता को प्रकट करने के लिए हमको जो है वो यत्किंचित भी विवाद लेश नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? परंतु असमर्थता प्रकट कराने के लिए जो है वो व्यक्ति जो आवे हमारी, वह व्यक्ति की भी जो है वो कितनी सामर्थ्य है, या अंश को भी तो अवलोकन करना पड़े कि नहीं? या को भी अवलोकन करे बिना तो काम चले नहीं। या को भी अवलोकन करे बिना काम चले नहीं। अतः वह व्यक्ति की भी जो है वो सामर्थ्य अवलोकन करते भाई जो है वो हमको आगे की विचारधारा रखनी पड़े है। लक्ष्य में आई कि वस्तु स्थिति ऐसी। अस्तु, हम इतना ही जो है वो समझे हैं कि कोई चीज हमारे प्रॉफिट में हो वाको हम स्वीकार करें तो हमें हमारे बिगड़ का जाए। ध्यान में आई? एक चीज हमारे प्रॉफिट में है वाको हम स्वीकार कर लें तो हमें, अभी हम बिल्कुल लौकिक भाषा में बोल रहे हो, दार्शनिक भाषा में नहीं बोल रहे हैं, जैसु तुम कछु समझो या के लिए, क्योंकि तुम सब जने जो है वो प्रॉफिट को बड़ा बराबर समझो, या को नहीं समझते हो तो यहाँ बंबई में जीना मुश्किल हो जाए दूसरे ही दिन महाराज। को तुम जो है वो बराबर समझो, यसु जो है वो हम, अरे ये एक दुनिया को नियम है कि अपने प्रॉफिट में कोई चीज होती हो तो वाको निषेध क्यों कर?
हम ये तुमको पूछे हैं कि जो तुम्हारे कल्प में साक्षात भगवान पैदा भयो, ये जो है वो तुमको हितकारक, बहुत हम लौकिक शब्द बोल रहे हैं, पैदा भयो यहाँ रीतसु कह रहे हैं, ध्यान में आई कि नहीं? हम अभी प्रगट भय के आविर्भूत भय यो भी नहीं, बहुत सीधो जो एक मूर्खा में मूर्खा भी समझ जाए या ढंग से हम बोल रहे हैं। भले वाको मतलब हमारे दिल में आविर्भाव है, प्राकट्य है, अनित्य जननम नित्य परिच्छिन्ने समागम नित्या परिच्छिन्न तनौ प्राकट्य चेति शास्त्रिधा, ये श्लोक हम बराबर 100 बार पढ़ा सके हैं, हमें कोई ना नहीं है। अतः हम जाने हैं कि वहां प्राकट्य शब्दार्थ है, परंतु हम अभी बिल्कुल सीधे शब्दन में बोल रहे हैं। तो हम एक ही बात पूछे हैं कि भगवान अपने या युग कल्प में जो है वो प्रकट हो है या पैदा हो है, जो भी सीधे शब्दन में कहो तो वो जो है वो तुम क्या जो है वो मानो हो कि जो है वो या में तुमको नुकसान है कुछ, कि या में तुमको फायदा है? अरे यारे, अपने कल्प में साक्षात प्रागट्य भयो, ये उल्टो अपने पैदा होने वाले कल्प को गौरव तुमको भी कछु मिलेगा कि नहीं? कि हाँ, तुम भी एक फक्र और एक गर्व तो अनुभव कर सकोगे कि अरे हम भी वहां कल्प में पैदा भये कि जहां कल्प में साक्षात पुरुषोत्तम प्रगट है। ये तुमको प्रॉफिट है कि नहीं? हम तुमको इतनी बात पूछे हैं, ध्यान में आई। यदि तुमको ये प्रॉफिट है तो तुमको या को मानने में बिगड़ क्या जाए? लक्ष्य में आई कि पहली एक सीधी सरल बात जो है वो हम तुमको समझा रहे हैं, फिर आगे शास्त्रीय पद्धति से अलग समझाएंगे, ध्यान में आई कि पहली एक सीधी सरल बात यह है कि तुमको जहां में प्रॉफिट है वह चीज को मानने में तुमको जो है वो विवाद उठे काय को है? विवाद उठने की जरूरत क्या है? तुम ये तो नहीं कहो कि कोई अमुक कल्प में वो नहीं है, तो यो जो तुम कहते हो तब तो ये हो कि भाई कोई वाह कल्प को आग्रही हो तो वह को विवाद करने के लिए मौका नहीं। तुम तो ये पहले कहो कि भाई पहले प्राकट्य तो सारस्वत कल्प में ही है, परंतु दूसरा प्राकट्य श्वेतवाराह कल्प में भी है। या तो अब तो हम आज तो यहां तक कहें कि और भी एक आध कल्प है, पर अभी तक हमको वो कल्प को नाम मिला नहीं है। जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम सुस्पष्ट नहीं कहेंगे, पर और भी एक आध कल्प है कि जहां कल्प में भी प्राकट्य हो है। ऐसे जो है वो अतएव अब वामे जा कल्प में हम है श्वेतवाराह कल्प में, वामे पुरुषोत्तम को प्राकट्य हो गए हो तो तुमको महाबाधकता का आ जाएगी, हमको ये समझ नहीं पड़े तुमको कछु प्रॉफिट मिले है कि नहीं मिले। तुम इतना विचार करो, तुम जा युग में पैदा भये वह युग में पुरुषोत्तम को भी प्रागट्य भयो, युग का वह कल्प में या में तुमको भी कछु लाभ है कि नहीं? तुमको कछु गौरव लेने लायक है कि नहीं? तुम यो अनुभव कर सको कि नहीं? वाह, हमारे परम भाग्य है कि जहाँ कल्प में साक्षात पुरुषोत्तम प्रगट है वह कल्प में हम जीवन को भी प्राकट्य हो है। यो अपनो कछु भाग्य की सराहना तुम कर सको हो कि नहीं कर सको? यदि कर सकते हो तो तुमको प्रॉफिट है, समझे कि नहीं? यदि तुम कर सकते हो तो तुमको प्रॉफिट है, और यदि तुमको प्रॉफिट है तो तुम काय को जो है वो बातों जो है वो विचार भेद उपस्थित करो। ये हमको जो है वो पहले तो एक समझ में नहीं आने लायक प्रश्न है, ध्यान में आई। वस्तु स्थिति ये है, यदि कोई ये मानते हुए कि सारस्वत कल्प मात्र में ही कृष्ण प्रकट है, ये बात वास्तविक स्थिति है कि ब्रह्मकल्प सु आरंभ करके जहां ब्रह्मकल्प आरंभ हो है, ब्रह्मकल्प सु आरंभ करके सारस्वत कल्प तक पहले जो है वो पुरुषोत्तम को प्राकट्य नहीं हुआ। पुरुषोत्तमांश जो पुरुषोत्तम है, समझे ना, अंशावतार पुरुषोत्तम, उनको ही प्राकट्य हो है, पूर्ण पुरुषोत्तम को जो है वो प्राकट्य नहीं हो। न लोक वेद प्रथित को और न लोक वेदातीत को, लक्ष्य में आई कि दोनों को प्राकट्य नहीं हो। किंतु सारस्वत कल्प में उभय प्राकट्य हुए हैं, और जैसे सारस्वत कल्प में हुए हैं वही रीति श्वेतवाराहादि कल्प में रहे हैं। वो जो सारस्वत कल्प की रीति श्वेतवाराह कल्प में रहवेसु,
या बसत भी वही प्राकट्य हो है, वही प्रकार सुलीला इत्यादि या युग में भी हो, या कल्प में भी भाई, और या अपने जो है वो मतलब जो है वो युग में जब द्वापर और कली की संधि के समय में वो सब जा बखत कृष्णावतार है तो वह बखत जो है वो ये सब है, क्योंकि हर चतुर्युग में कृष्णावतार हो, हर चतुर्युग में व्यास को अवतार हो। श्री महाप्रभु जी ये सब सर्वनिर्णय निबंधक ग्रंथ में कहे हैं, या के लिए हम आज ग्रंथ लेके आए हैं। ध्यान में आई कि नहीं, ढूंढना न पड़े, वो ग्रंथ को साथ लेके या ठिकाने जो है वो बैठे। अते हर चतुर्युग में कृष्ण को अवतार हो है, हर चतुर्युग में जो है वो व्यासावतार हो है, या प्रकार से जो है वो सब कछु अवतार जो है वो हर चतुर्युग में भावी है। वामे ये अभी अपनो वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुग या प्रकार से जो चल रहे हो, क्यों एक एक मनवंतर में 71 चौकड़ी जो है वो बीते हैं, 71 चतुर्युग बीते हैं। तो एक एक मनवंतर में ऐसे 14 मनवंतर जब हो तब एक कल्प पूरा हो, तो एक कल्प तक जब प्रति चतुर्युग में जब कृष्णावतार होएगो, तो एक सारस्वत कल्प में जब प्रति चतुर्युग में कृष्णावतार हो तब वो पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार ही हो है। ऐसे ही जो है वो श्वेतवाराह में और जो है वो कुछ एकाध कल्प और है, एक हो या दो हो, अभी मुझको पूर्ण नहीं मिले है, मैं खुद देख रहे हूँ, मुझको मिलेगा तो मैं यहाँ फिर कल सु सर्वोत्तम जी को जो प्रवचन चालू होएगो वह मैं जो है वो कह दूंगा। किंतु वह प्रकार सु वो कोई एक कल्प या दो कल्प और भी हैं, क्योंकि वह ठिकाने सुस्पष्टतया जय गोपाल भट्ट यूं लिखे, क्यों उनको यह विषय में बड़ो गंभीर अध्ययन, और उनको जो मैं कल तुमको कहता था कि बहिर्मुख मुखध्वंस नाम का ग्रंथ है, वो ये बलभद्र उफा जी के समय में बलभद्र उफा जी ने जब कॉपियां कराई थी तब तो हमारे यहाँ पुस्तकालय में है, तो और वो मैंने संभाल के रखा है अपने पास कि याकू जो है वो छपाए हो जाए। ध्यान में आई कि नहीं, ये बलभद्र उफा जी के बखत या की प्रेस कॉपी भई थी, और ये बहुत सुंदर ग्रंथ है, क्योंकि वह बखत ये जो कुछ भी जय गोपाल भट्ट जी के ग्रंथ जो छप गए उनकी जो है वो सुरक्षा हो गई। या सो एक जय गोपाल भट्ट भी या प्रकार के विद्वान हैं कि जिनको भी एक स्वतंत्र प्रस्थान भी यदि कह दो तो हरकत नहीं है, किंतु कोई उनके लिए नहीं मानने तैयार हो तो लालू भट्ट जी तक तो माने बिना छूट का नहीं है, लालू भट्ट जी तक माने बिना छूट का नहीं है। सेवा गट्टू लाला जी की भी कम नहीं है, असाधारण सेवा गट्टू लाला जी की है, असाधारण सेवा, किंतु जो है वो लालू भट्ट जी तक तो सेवा जो है वो बहुत ही असाधारण है कि जा विषय को जिनको हम एक प्रस्थानत्वेन मान हम दे सकते हो, इतनी जो सेवा श्री लालू भट्ट जी की है। यह बात को भूलना एक निरतिशय अपराध है, हमारी दृष्टि निरतिशय अपराध, क्योंकि जिनने श्री महाप्रभु के चरण की इतनी एक प्रगाढ़ सेवा करी हो, उन विद्वानन के वह सेवा को हम लोग भूल जाएं, या ये भी हमारे लिए एक बड़ा भारी अपराध। हकीकत मैं तुमको सत्य कहूं कि कई एक स्थल ऐसे हैं कि जिन स्थलन को यदि लगाना हो तो जितनो लालू भट्ट जी अपन को सरलता सुवा की व्याख्या दे हैं, इतनी सरलता सु व्याख्या देने वालों श्री वल्लभाचार्य की वाणी पर दूसरो विद्वान आज तक पैदा नहीं भयो। इतने सरलता सु एक एक चीज को निरोध को यदि समझना हो, मैं तुमको अंतरात्मा सु कहूं कि निरोध को यदि समझना हो तो निरोध समझने के लिए एकमात्र हरिराय प्रस्थान लेके यदि तुम निरोध को जो विचार करोगे तो तुमको निरोध समझ नहीं आवेगा। दशम स्कंध को निरोध स्कंध काय के लिए कहें, हम तुमको एक दृष्टांत बता रहे हैं। ये बात तुम लोगन को कंटाला आता होगा, नित्य सर्वोत्तम जी में तुमको बहुत मजेदार बात मिले हैं, आज तुमको जो है वो गंभीर बात सुननी पड़े
पर सुनो रे तभी अक्कल आवेगी, नहीं तो अक्कल नहीं आवेगी। जन्म भर तुम यूं के यूं ही बैठे रहोगे। मैं तो तुमको कोई को बड़े आदमी समझ के नहीं, तुम मेरे सब विद्यार्थी हो। या बखत मेरे पास पढ़ने बैठे हो, मैं तुम्हारो मास्टर हूँ, या तो मैं जो कछु तुमको मन में आवेगो वो कहूंगो। ध्यान में आई के नहीं? सीधी बात ये है। पहले यह बात को जो नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तो तुमको कभी भी जो है वो अकल आने वाली नहीं। इन बातन को जो है वो सुनो, समझनो जो है वो परम आवश्यक है। वस्तु स्थिति ऐसी है।